हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वर्गमूल के इन बड़े सवालों को करना सिखाएंगे। यानी यदि वर्गमूल के इस प्रकार के सवाल गुणे के रूप में होंगे तो उसे हम ट्रिक के माध्यम से सेकेंडों में कैसे हल करेंगे, और यदि यही वर्गमूल के सवाल भाग के रूप में होंगे तो इन सवालों को हम मात्र सेकेंडों में ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि यह छोटी सी वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। तो चलते हैं और बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, कहाँ तक? तो इनफाइनाइट तक। तो यहाँ यदि कुछ नहीं है तो यहाँ गुणे का निशान छिपा रहता है। यदि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ गुणे का निशान है, और यहाँ बाहर यदि कुछ नहीं लिखा है फिर भी यहाँ 2 होता है, यानी 2 यहाँ छिपा रहता है। इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी यह रूट के अंदर संख्या ही हो जाएगा इसका आंसर। कैसे? तो यहाँ हम प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि कैसे रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3 इनफाइनाइट तक की प्रक्रिया का आंसर सिर्फ 3 होगा। तो यहाँ हम देखेंगे, यदि हम इस रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3 को मान लें x, यानी इसे यदि हम x मान लें, माना x बराबर कितना है? तो रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 3 इनफाइनाइट तक। तो दोनों पक्षों का यहाँ कर देंगे हम वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यदि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो इधर यह हो जाएगा x स्क्वायर, और यह इधर हो जाएगा बराबर रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3 इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो यहाँ यदि हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यह करड़ी कट जाएगी, यानी इस स्क्वायर से यह करड़ी कट जाएगी। तो यह कितना बचेगा? तो यह बचेगा x स्क्वायर बराबर, यह जब करड़ी हट जाएगी तो यहाँ से 3 निकल कर आ जाएगा बाहर, रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 3। तो हमने अभी इस रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3 को x माना है, तो इसके स्थान पर हम x लिख लेंगे, यानी x स्क्वायर बराबर 3 और इसके स्थान पर x। यह x स्क्वायर से यह x कट जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणे की संख्या उधर यदि भेजेंगे तो यह बटे में जाएगी। तो यह x से यह एक x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x बराबर 3। यदि आप नहीं समझे तो हम दोबारा इसे समझाते हैं कि कैसे इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो यहाँ हमने इस पूरे पद को x मान लिया और दोनों का कर दिया वर्ग, और दोनों पक्षों का यदि वर्ग किया तो यह 2 से यह करड़ी कट गई, तो यहाँ से केवल 3 बचा और यह करड़ी आगे वाली संख्याओं पर बची। तो चूँकि हमने रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3 को x माना था, इसलिए इस रूट के अंदर 3 के स्थान पर हमने x रखा, और यहाँ x स्क्वायर था तो एक x कट गया, तो x बराबर कितना आया? तो 3 आया। अब हमें आगे यह मेथड नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ हमें देखना क्या है कि रूट के अंदर संख्या कितनी है, बस उसी को आंसर लिख देना है। तो यह तो था जब यहाँ 2 है, लेकिन अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 के स्थान पर कितना है? तो यहाँ 3 है, और संख्याएं किस में है? तो गुणे में है, क्योंकि यदि यहाँ कुछ नहीं लगा है तो गुणा छिपा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो संख्या है उससे एक घटाकर हमें लेना है, यानी यदि यहाँ 3 है तो हमें इससे एक कम करके लेना है, यानी 2, और रूट के अंदर जो संख्या है 64 उसे लिख लेंगे। अच्छा, हमें पता है कि यह रूट के अंदर जो 64 संख्या है यह किसका पूर्ण वर्ग है? तो 8 है 64 होता है, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 8, और 8 ही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगले सवाल में देखेंगे, इस गुणे के स्थान पर भाग लगा है, तो इस सवाल को भी हम बहुत ही आसान और इजी तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी यह वीडियो और यह ट्रिक पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। यहाँ हम देखेंगे कि रूट के पहले यह कितना लिखा है? तो 3 लिखा है, तो इससे एक बढ़ाकर हमें संख्या लिखनी है, यानी गुणे में हमें क्या करना था? तो एक घटाकर
संख्या लेनी थी और इसमें हमें एक बढ़ाकर संख्या लेनी है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 और रूट के अंदर कितना 16। तो रूट के अंदर 16 को और हम कैसे लिख सकते हैं, यानी गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ से निकल कर कितना आ जाएगा, तो यह 2 निकल कर आ जाएगा बाहर और यही 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार इस अगले सवाल को हम करेंगे। तो यहाँ भी संख्याएं भाग में दी हुई हैं और इस रूट के पहले कितना लिखा है, तो 2 लिखा है, तो 1 बढ़ाकर हमें लिखना है, यानी यहाँ लिखना है 3 और रूट के अंदर 27। अब यहाँ हम देखेंगे कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो रूट के अंदर 27 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और गुणे 3। तो यहाँ हमें देखना यह होता है कि यदि बाहर 3 लिखा है तो यहाँ हमें 3 का जोड़ा बनाना होता है। जैसे यहाँ 4 लिखा था तो हमने यहाँ 4 का जोड़ा बनाया और 2 बाहर निकलकर आंसर रूप में प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हमें निकलकर आंसर रूप में कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यह होगा 3। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।